साथियों नमस्कार। साइंस की नई वाली बुक जो है एनसीईआरटी का, उससे हम लोग विज्ञान कवर करेंगे। विज्ञान में पहला चैप्टर है विज्ञान की अद्भुत दुनिया। देखिए, एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इससे बने हैं या प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको हम लोग देखेंगे। एनडीए, नीट, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम, एसएससी, ये सभी के लिए यूजफुल है। तो आप लोग बस बने रहिए वीडियो में, देखिए इसका हम लोग समराइज करके देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अध्याय 1 में विज्ञान की अद्भुत दुनिया, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द साइंस, इसके बारे में शॉर्ट समरी लेंगे और क्वेश्चन लेंगे प्रीवियस ईयर में जो भी आया है। देखिए, पाठ का मुख्य विचार क्या है। यह अध्याय हमें बताता है कि विज्ञान केवल किताबों की विषय नहीं है बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल हिस्सा है, हमारे रोज़मर्रा के जीवन का विज्ञान सबसे बड़ा अहम हिस्सा है, क्योंकि हम खाते पीते चलते यात्रा करते सब जगह साइंस ही हमको एक आसान जीवन देता है। आगे है, जब हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं और उत्तर खोजते हैं, तब हम वैज्ञानिक सोच अपनाते हैं। यानी किसी भी चीज़ को, मान लो कि ये कोई व्हीकल है, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, देखेंगे, ध्यान से अवलोकन करेंगे, तो इसके बारे में ये थॉट आएगा कि कैसे लोगों ने बनाया, व्हील कैसे बनाया, बॉडी कैसे बनाया। तो ये विज्ञान हमें इस दुनिया को समझने में बहुत बड़ा मददगार है। आगे है, विज्ञान की परिभाषा क्या है, इसको सरल भाषा में देखें। देखिए, विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान बराबर देखो, सोचो, प्रश्न पूछो, प्रयोग करो और सही उत्तर खोजो। ये 5 चीज़ें विज्ञान की परिभाषा में समाहित होगा। विज्ञान की परिभाषा में कोई भी चीज़ें देखो, उसको गहराई से देखो, सोचो उसके बारे में, प्रश्न पूछो और उसका प्रयोग करो और इसका सही उत्तर खोजो। ये विज्ञान की सटीक परिभाषा है। उदाहरण के लिए देखते हैं, पौधा हरे क्यों होते हैं, बारिश क्यों होती है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, चिड़िया कैसे उड़ती है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? विज्ञान देगा। विज्ञान ये बताता है कि आप कैसे सीखेंगे। विज्ञान बताता है कैसे सीखेंगे। इसमें से सबसे पहले देखो, कोई भी चीज़ को देखो, फिर उससे प्रश्न करो, अनुमान लगाओ कि ऐसा भी हो सकता है, फिर प्रयोग करो और लास्ट में निष्कर्ष निकालो। देखो, इन्हीं बेसिक चीज़ों से हम आदि काल से लेके अभी तक विकास कर रहे हैं। जो हमारी सिविलाइजेशन है, हमारी सभ्यता है, वो विकास क्यों कर रही है? पहले क्या समस्याओं को देखती है, उस पर भी प्रश्न पूछती है कि क्या कर सकते हैं और अनुमान लगाती है, फिर प्रयोग उस पर करती है और निष्कर्ष निकालती है। आगे है, विज्ञान हमारे आसपास। देखिए, हमारे आसपास पेड़, साइकिल, बल्ब, मोबाइल, बारिश, भोजन, इन सब में क्या है? साइंस छिपा हुआ है। बारिश भी होता है तो उसमें साइंस है, किस तरह से बारिश होता है। भोजन बनाते हैं या बनता है तो उसमें भी साइंस है। बल्ब, जो भी चीज़, यहाँ तक कि आप अभी हम गैजेट जो लेके पढ़ा रहे हैं मोबाइल में और माइक जो लगा रखे हैं, उसमें भी विज्ञान का ही एक कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, जिज्ञासा। जिज्ञासा से क्या मतलब है? जब हमारे मन में प्रश्न आता है, ऐसा क्यों होता है, यही जिज्ञासा है। देखिए, एक्चुअली विज्ञान का उत्पत्ति या आप कोई भी चीज़ का आविष्कार कब शुरू हो जाता है? जब जिज्ञासा, उसके बारे में जानने का बहुत ज़्यादा अभिलाषा हो जाता है, तो कोई ना कोई चीज़ बन जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब बना, इलेक्ट्रिक बना, व्हीकल बना, आने जाने का साधन सुगम हो गया। लोगों ने जिज्ञासा किया कि हम क्यों नहीं उड़ सकते, तो यान बने, प्लेन बने। आगे चलते हैं, अवलोकन करना यानी ऑब्जर्वेशन। अवलोकन का अर्थ है किसी वस्तु या घटना को ध्यान से देखना। उदाहरण के लिए, रोज पौधे की ऊंचाई मापना। देखिए, पौधा डे 1 में अंकुरित होकर छोटा सा एक पौधा है, फिर उसके बाद पत्ती आया, लीफ आया उसके, फिर कोई भी पौधा सबसे पहले क्या होगा? अंकुरित होगा, फिर उसके छोटे छोटे पत्ते आएंगे, फिर फूल आएंगे और फिर एक पेड़ बनेगा या पौधा बनेगा। आगे है प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना। जब हम किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए परीक्षण करते हैं तो उसे प्रयोग कहते हैं। देखिए, इसमें हमने क्या किया है, पूरे बुक को पढ़ के अपने हिसाब से उसमें से कीवर्ड निकाल के, एक एक लाइन सेंटेंस निकाल के आप लोग को समझाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि भारी भरकम बुक पढ़ेंगे उसमें बोर हो जाएंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो ये है प्रयोग का क्या उदाहरण। जैसे 2 गमले लीजिए, एक गमला को क्या करिए? धूप में रख दीजिए और दूसरे को अंधेरा में रखिए। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे दोनों में अंतर, जो धूप में है वो ज़्यादा विकसित हो जाएगा और जो अंधेरे में है वो उसका विकास कम होगा, हो सकता है वो पौधा
खराब भी हो जाए। चलते हैं आगे। आगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, इसका अर्थ देखते हैं। विज्ञान, विज्ञान यानी दुनिया को समझने का एक तरीका होता है। दूसरा जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने का इच्छा। अवलोकन मतलब ध्यान से देखना। प्रयोग मतलब जांच करना। और निष्कर्ष मतलब निर्णय निकालना। इन्हीं पांचों चीज़ों को मिला के साइंस कोई आए दिन कुछ न कुछ तरक्की करता रहता है। आगे चलते हैं। एक लाइन में याद करने का, विज्ञान बराबर क्या होता है, समझने का तरीका। जिज्ञासा है यानी सीखने की शुरुआत। आप जिज्ञासा करेंगे, आप किसी भी, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं कोई भी विषय का या किसी भी एग्जाम का, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे तो सीखने की शुरुआत हो गई आपकी। अवलोकन, ध्यान से देखेंगे। प्रयोग यानी उत्तर ढूंढना। और लास्ट में आप सफल होते हैं, एक निष्कर्ष हो जाता है। चलते हैं आगे। आगे परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जैसे विज्ञान क्या है, एक लाइन में इसका उत्तर है, विज्ञान प्रकृति और हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक तरीका है। जिज्ञासा क्या है, किसी बात को जानने की इच्छा को ही जिज्ञासा कहते हैं। अवलोकन किसे कहते हैं, किसी वस्तु को ध्यान से देखना, अवलोकित करना ही अवलोकन है। अब प्रयोग किसे कहते हैं, किसी प्रश्न का सही उत्तर के लिए प्रयोग किया जाना, यानी कोई भी चीज़ के निष्कर्ष के लिए आप जो प्रयोग करेंगे उसी को प्रयोग कहते हैं। आगे देखिए, प्रतियोगी परीक्षा यानी नीट, जेईई फाउंडेशन कोर्स के लिए और यूपीएससी, इस सब के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जैसे विज्ञान की शुरुआत किससे होती है, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें जिज्ञासा होगा, तो जिज्ञासा क्यूरियोसिटी। दूसरा, वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है। वैज्ञानिक विधि यानी कोई भी आविष्कार होने से पहले उसका पहला चरण जो है ऑब्जर्वेशन है। सही क्रम, किसका सही क्रम है, इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रयोग प्रश्न निष्कर्ष, अवलोकन प्रश्न अनुमान प्रयोग और निष्कर्षण। यहाँ पर टिक भी लगा है, यानी ऑप्शन बी सही है। सही क्रम ये है कि किसी भी चीज़ को अवलोकित करना है, प्रश्न करना है, अनुमान लगाना है, उसका प्रयोग करना है, और फिर वो क्या होगा, निष्कर्ष निकलेगा उसको। चलते हैं आगे। आगे क्या है, देखिए 10 MCQ दिया है, इसको हल करना है। तो पहले में तो टिक लग गया है। विज्ञान की शुरुआत किससे की जाती है, जिज्ञासा से की जाती है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखिए आए हुए हैं। ये 6 क्लास के बच्चे के लिए तो है ही, और आगे एडवांस वनडे एग्जाम और यूपीएससी और नीट और जेईई जैसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं घुमा फिरा के क्वेश्चन। तो दूसरा प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को ध्यान से देखने से क्या कहलाता है। ये इसमें ऑप्शन ढूंढिए आप, ये ऑप्शन होगा अवलोकन। देखिए, अगर आप लोग को आ रहा है तो कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं मेरे से पहले। वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है, बताइए। वैज्ञानिक विधि का पहला चरण निष्कर्ष, अवलोकन, प्रयोग, अनुमान नहीं है। इनमें से कौन है, तो इनमें से अवलोकन है। आगे चलते हैं। प्रयोग क्यों किया जाता है, प्रयोग क्यों किया जाता है। ये 4 ऑप्शन है, समय बिताने के लिए, सही उत्तर जानने के लिए, खेल खेलने के लिए, चित्र बनाने के लिए। बिल्कुल ईजी सा है, सही उत्तर जानने के लिए प्रयोग को किया जाता है। आगे जिज्ञासा का क्या अर्थ है, किसी बात को जानने की इच्छा हो उसी को जिज्ञासा कहते हैं। ये सब क्वेश्चन है। देखिए, चैप्टर तो हमने शॉर्ट समरी के रूप में आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का। प्रकृति और दुनिया को समझने को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। आगे है, पौधे की वृद्धि देखने के लिए क्या करेंगे, पौधे की वृद्धि देखने के लिए नियमित अवलोकन करेंगे। अब सही क्रम देखिए, सही क्रम इसमें से क्या है, 2 ऑप्शन दिया है, प्रयोग प्रश्न निष्कर्ष, यानी ये तो नहीं होगा। दूसरा अवलोकन, हाँ अवलोकन करना, प्रश्न करना, अनुमान लगाना, फिर प्रयोग करना और लास्ट में निष्कर्ष निकालना। चलते हैं आगे। आगे हैं, वैज्ञानिक सोच की सबसे महत्वपूर्ण आदत क्या है। वैज्ञानिक सोच की सबसे महत्वपूर्ण आदत है प्रश्न पूछना। अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो आपके अंदर वो प्रश्न आने से पहले 1000 बार जिज्ञासा हुआ होगा कि ये क्या होगा, तभी ये आपके मन में प्रश्न हुआ होगा। तो प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर सही उत्तर को ढूंढना है। विज्ञान का सबसे बड़ा क्या है, उद्देश्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका जीएस मंथन चैनल का नाम है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन है, यूपीएससी और सीडीएस में क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए, ये चैप्टर बिल्कुल नया है, मगर इसी चैप्टर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में
क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन है वैज्ञानिक पद्धति का सबसे पहला चरण क्या है। तो वैज्ञानिक पद्धति का सबसे पहला चरण क्या है, अवलोकन करना है। ऑप्शन बी सही है। आगे एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, तो अवलोकन का अर्थ क्या है, अवलोकन का क्या अर्थ है। तो अवलोकन का अर्थ है किसी घटना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले जवाब दे सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे स्टेट पीसीएस में पूछा गया था वैज्ञानिकी दृष्टिकोण किस आधार पर आधारित है। तो वैज्ञानिकी दृष्टिकोण किस आधार पर, अंधविश्वास पे तो बिल्कुल नहीं, तर्क एवं प्रमाण पर ये हो सकता है, परंपरा पर नहीं, कल्पना पर नहीं। तो ये ऑप्शन बी सही है, तर्क और प्रमाण पर। आगे एनडीए में पूछा गया था, एनडीए क्वेश्चन पेपर में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है, परिकल्पना करना और जांच करना, बाकी मनोरंजन नहीं, चित्र नहीं बनाना, समय बिताना भी नहीं। ये तीनों ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं। एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है विज्ञान का आधार क्या है। तो विज्ञान का क्या आधार है, प्रमाण एवं तथ्य, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था, यह क्वेश्चन है परिकल्पना क्या होता है। तो परिकल्पना होता है, देख लेते हैं, चार ऑप्शन है। अंतिम निष्कर्ष ये नहीं हो सकता है, परीक्षण योग प्रारंभिक अनुमान ये हो सकता है, सिद्ध नियम ये भी नहीं हो सकता, यानी 6 का बी सही है, यानी परीक्षण योग प्रारंभिक अनुमान क्या है, परिकल्पना है। आगे चलते हैं। आगे रेलवे एनटीपीसी, आगे देख लेते हैं। रेलवे एनटीपीसी में जो पूछा गया क्वेश्चन है वह है किसी प्रयोग को बार बार दोहराने का क्या उद्देश्य होता है। तो किसी प्रयोग का बार बार दोहराने का उद्देश्य होता है परिणाम की विश्वसनीयता बढ़ाना, यानी अच्छा परिणाम लाने के लिए बार बार प्रयोग किए जाते हैं। आगे है स्टेट पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन है वैज्ञानिक ज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। वैज्ञानिकी ज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो ये हमें ऑप्शन देख लेते हैं। ये हमेशा बिना प्रमाण के स्वीकार करते हैं, बिल्कुल ये गलत है। देखिए कुछ ऑप्शन होते हैं देख के ही पता चल जाता है कि ये सही नहीं होंगे। यह परीक्षण और प्रमाण पर आधारित होता है, बिल्कुल ये सही बोल रहा है, ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। आगे एसएससी जीडी में देखिए क्या पूछा, यानी देखिए चैप्टर 1 से ये नहीं कह सकते कि क्लास 6 के बच्चे ही पढ़ेंगे। ये देखिए एसएससी जीडी यूपीएससी सीजीएल सभी को कवर कर रहा है, तो सभी अभ्यर्थी इसमें जुड़े और सीरीज को आगे लेके चलेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका मिक्स नहीं होगा। तो आइए एसएससी जीडी में क्या पूछा गया था, विज्ञान हमें किससे बचाता है। तो विज्ञान हमें बचाता है किससे, ये सबसे बड़ी चीज़ है, अंधविश्वास से बचाता है विज्ञान। आगे बात करते हैं। नीट जेई फाउंडेशन पैटर्न में क्वेश्चन आया था वैज्ञानिकी विधि का सही क्रम कौन सा है। तो वैज्ञानिकी विधि का सही क्रम में देखिए 4 ऑप्शन है, प्रयोग, निष्कर्ष, अवलोकन, इसमें पूरा नहीं दिया है। अवलोकन, प्रश्न, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष, ये ऑप्शन बी सही है। इसमें भी सी में भी पूरा नहीं दिया है, तो यानी ऑप्शन बी सही है। आगे है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है। जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट में बाय नेम बताएगा कहाँ से है और इसका आंसर ए है, बी है, सी है, क्या है। आगे क्वेश्चन 2 देखते हैं। किसी वैज्ञानिक प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है मनोरंजन, परिकल्पना की जांच करना, चित्र बनाना, समय बिताना। ये बीच में हम लोग ये क्वेश्चन आया भी था, तो इसको आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में बाय नेम और जगह से कहाँ से आप हैं आंसर दीजिएगा।